टीवी सीरियल अनुपमा का 16 जुलाई 2024 का मंगलवार का एपिसोड शुरू होगा कुछ नए किरदारों के परिचय के साथ। बाबूजी अपनी बेटी अनुपमा के साथ आशा भवन वृद्धाश्रम में रहते हैं, जबकि बा अपने लाडले बेटे वनराज शाह के साथ उसके आलिशान फ्लैट में जिंदगी काट रही है। जहां एक तरफ बाबूजी के वृद्धाश्रम में कई दोस्त बन चुके हैं, तो वहीं वो फुल मस्ती के साथ जीते हैं। दूसरी तरफ बा पूरे वक्त वनराज के फ्लैट में अकेली घुटती रहती है, क्योंकि सबके अलग अलग फ्लैट और अलग अलग कमरे हो चुके हैं। ज्यादातर वक्त सभी अपने कमरों में ही बिताते हैं। लीला बा अकेली ही दीवारों को देखती हुई उस सन्नाटे को महसूस करती हैं, जिससे उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। लीला बा अब अकेली बैठी उस वक्त को याद किया करती हैं जब शाहनिवास में पूरा परिवार एक साथ रहता था और हर वक्त लोगों की हंसी ठिठोली की आवाज़ सुना करती थी। लीला अब ये सोचती रहती है कि वहाँ अनुपमा के वृद्धाश्रम में सब कितने खुश हैं। बाबूजी कई बार वृद्धाश्रम से ही फ्लैट की बालकनी में खड़ी अपनी लीला को निहारते हैं। अनुपमा उनसे पूछती है कि जब उनकी खुशी बा के साथ है तो वो उनके साथ जाकर क्यों नहीं रहते। इस पर बाबूजी जवाब देते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्गों को बच्चों में चुनाव करना पड़ता है। उसने अपने बेटे को चुना और मैंने अपनी बेटी को। जहां वनराज के पास पैसा बहुत है लेकिन खुशियों की कमी, और वृद्धाश्रम में अनुपमा के पास खुशियां ढेरों हैं, लेकिन अक्सर उसे पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। बाबूजी के वृद्धाश्रम में कई दोस्त बन चुके हैं। इंदिराबेन और बाला शेट्टी का किरदार अहम है। काव्या अपनी बेटी माही को वनराज शाह के घर में छोड़कर अमेरिका चली गई, जहां अब वो बड़ी मॉडल बन चुकी है। आशा भवन में रोज सुबह आरती होती है। दूसरी तरफ वनराज के फ्लैट में पाखी सुबह सुबह तेज म्यूजिक चलाती है, लेकिन इससे वृद्धाश्रम वालों को खास फर्क नहीं पड़ता। वनराज अभी भी अपनी बेटी पाखी को महंगे महंगे गिफ्ट देकर उसे बिगाड़ रहा है। सीरियल में अभी भी बहुत के किरदारों और सवालों का खुलासा होना बाकी है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना सारा सीरियल के अपडेट आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे।